सिंह एंड मैं पढ़ाई क्लास 10th एनसीईआरटी इंग्लिश 2। आइए हम बात करेंगे विषय में चर्चा करते हैं। ए लेटर टू गॉड यानी भगवान को एक पत्र या फिर भगवान के लिए पत्र राइट बाय रियल फुएंटेस, ठीक है। और चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट। यह स्टोरी जो है वो विश्वास पर आधारित है। यहाँ पे विश्वास के लिए छात्र और कौन से फर्स्ट ट्रस्ट, सेकेंड फैथ, थर्ड कॉन्फिडेंस और फोर्थ बिलीव। ट्रस्ट का एग्जाम्पल बता दूँ, आई ट्रस्ट इन गॉड यानी मुझे भगवान में विश्वास है। फैथ का आई फैथ इन गॉड यानी भगवान मुझे भगवान में विश्वास है। यहाँ ट्रस्ट और फैथ का दोनों विश्वास भगवान पे जाता है, लेकिन अधिकतर लोग ट्रस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। थर्ड है कॉन्फिडेंस, आई कॉन्फिडेंस माई सेल्फ यानी मुझे स्वयं पर विश्वास है। और फोर्थ है बिलीव, आई बिलीव यानी मुझे तुम पर विश्वास है, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं हुज यानी कौन क्या है। फर्स्ट वन लैंचो, सेकेंड वन वुमन, थर्ड वन पोस्टमैन एंड फोर्थ वन पोस्टमास्टर। सबसे पहले किरदार है लैंचो का, तो चलिए हम लैंचो के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ही इज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, क्रॉप्स आर कंप्लीटेड डिस्ट्रॉयड, ही बिलीव दैट गॉड विल हेल्प हिम इन हिज आवर ऑफ डिस्ट्रेस। वह एक परिश्रमी किसान है जिसकी फसलें पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है और उसे भगवान पर विश्वास है कि इस मुसीबत की घड़ी में भगवान उसकी सहायता जरूर करेगा। सेकेंड वन वुमेन, वुमेन जो है वो लैंचो की पत्नी है, ठीक है। और चलिए वुमेन के बारे में पढ़ते हैं। शी इज लैंचोस वाइफ हु आल्सो हैड अ फर्म बिलीफ इन गॉड। वह लैंचो की पत्नी है जिसे भगवान में दृढ़ विश्वास है और टूट विश्वास जो टूट ना सके। और थर्ड वन है पोस्टमैन, he finds Lancho's letter and show it to postmaster। वह लैंचो का पत्र पाता है और वो उसे अपने पोस्टमास्टर को दिखाता है। फोर्थ वन है पोस्टमास्टर, he is an admirable person who helps Lancho by collecting money and selling it under the name of God। वह एक खुशमिजाज किस्म के इंसान थे जो किसी से भी घुल मिल जाते थे, मित्रता कर लेते थे। वह लैंचो के पैसे इकट्ठा करके वो उसे भगवान के नाम से लैंचो के पास भेजता है। चलिए हम पढ़ बिफोर यू रीड यानी पढ़ने से पूर्व। दिस फैथ कैन मूव माउंटेन बट व्हाट शुड वी पुट आवर फैथ इन, दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। उनका कहना है कि विश्वास पर्वत को भी हिला देता है, लेकिन क्या हम अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए, यही है प्रश्न जिसका इस कहानी में दावा किया गया है। Lancho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos। Lancho एक किसान है, अपनी फसल नष्ट होने पर Lancho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos। Lancho एक किसान है, अपनी फसल नष्ट होने पर 100 पैसा मांगने के लिए ईश्वर को एक पत्र लिखता है। Does Lancho's letter reach God? क्या लैंचो का पत्र भगवान के पास पहुंचता है? Does God send him in the money? क्या भगवान लैंचो को पैसे भेजते हैं? Think what your answer to this question would be and guess how the story continues before you begin reading। इन प्रश्न का आप क्या उत्तर देंगे और कहानी पढ़ना शुरू करने से पहले अनुमान लगाइए कि कहानी कैसे आगे बढ़ती है। द हाउस, यहाँ पे लैंचो के घर के बारे में विशेषताएं बताई जा रही है। द ओनली वन इन द एंटायर वेल सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। वह मकान जो संपूर्ण घाटी में अकेला था, एक नीची पहाड़ी की चोटी पर वह स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट one would see the river and a field of ripe corn dotted with the flower that always promised a good harvest। इस पर्वत की ऊंचाई से कोई भी नदी की ओर खेत को देख सकता था। इसमें फूल के साथ भुट्टों से भरी पकी फसल खड़ी थी जो अच्छी उपज का संकेत देती थी। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower। अब उसे कम से कम वर्षा ही या फिर मूसलाधार वर्षा की जरूरत थी। Throughout the morning lunch, सुबह के दौरान लैंचो who knew his field intimately had done nothing else but see the sky toward the northeast। सुबह से ही लैंचो जो अपने खेतों से भली भांति परिचित था, वो सिर्फ उत्तर पूर्व की ओर आकाश के देखने से अतिरिक्त और कुछ नहीं किया। We are really going to get somewhat woman। The woman who was preparing supper replied, Yes, God will।
ठीक है। और प्रियतम, अब हम वास्तव में वर्षा का कुछ जल प्राप्त करेंगे। पत्नी जो दिन का अंतिम भोजन तैयार कर रही थी, उसने उत्तर दिया, हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो। ठीक है। दूसरा पैराग्राफ है, द older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all come for dinner. जो बड़ा बच्चा था वो खेतों में काम कर रहा था और वहीं जब कोई छोटा बच्चा है वो खेत के पास खेला, जबकि उसकी माँ पुकारे रही, कम फॉर डिनर, रात के भोजन के लिए आ जाओ। इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट, रात के भोजन के दौरान ही just as Lancho has a predicate, Lancho एक भविष्यवाणी किया या फिर मन ही मन अनुमान लगाया। Big drops of rain began to fall, बारिश की बड़ी बूंदें गिर रही हैं। In the northeast, whole mountains of cloud would be seen approaching. जो नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ी है उसके पास से बादल आते हुए नजर आते और उसमें से बारिश की बड़ी बूंदें थी वो गिर रही थी। The air was fresh and sweet, हवा क्या थी, एकदम सुहावनी और ताजी थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. जो लंचो था वो बाहर भाग के गया और वो अपने शरीर पर बारिश के बड़े बूंदे गिरते हुए महसूस कर रहा था। And when he joined, he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky." वह बारिश की बड़ी बूंदे नहीं है जो आकाश से गिर रही हैं। These are new coins, यह नए सिक्के हैं। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5 pieces. जो बारिश के बड़े बूंदे हैं वो 10 सिक्कों के समान है, जो छोटी बूंदे हैं वो 5 सिक्कों के समान है। Third, with a satisfied expression, he regarded the field of ripe on with its flower wrapped in a curtain of rain. संतुष्ट भाव से उसने सोचा कि फूल के साथ पके भुट्टे की फसल का खेत वर्षा के आवरण में पूर्णतः ढक गया। ठीक है। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. तभी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हवा चली और उससे बड़े बड़े ओले गिरने लगे। ओले होते हैं वो जो बारिश होती है ना, अधिकतर मार्च में होती है, तो बर्फ पड़ती है, उसको ओले कहते हैं। ठीक है। ढके जैसे पर्दा होता है उस पर में। These are truly did resemble new silver coins, जो हमें सिक्के के जैसे लग रहे थे। The boys exposing themselves to the rain out to collect the frozen pearls. जो लंचो के बच्चे थे वो दौड़ के बाहर गए और जो ओले गिरे थे वो उसे इकट्ठा करें। हम भी सोचते हैं, देखते हैं तो सोचते हैं कि काश हम भी जाकर उसको इकट्ठा करें, काश हमारे हाथ में 2-3 आ जाते हैं, कितना मजा आता है। चलिए चौथा पैराग्राफ पढ़ते हैं। It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passed quickly. It did not pass quickly. ठीक है। आदमी यानी लंचो जो था वो अचानक ऊपर उठा। अब वास्तव में यह बुरा हो रहा है, मैं आशा करता हूँ कि यह जल्दी ही गुजर जाएगा। वह जल्दी नहीं गुजरा। ठीक है। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as covered with salt. ठीक है। ओले मकान, बाग, पहाड़ के ढाल, फसल के खेत, पूरी घाटी पर एक घंटे तक बरसते रहे। खेत सफेद हो गया, मानो नमक से ढक गया। ठीक है। Not a leaf remained on the tree. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lancho Saul was filled with sadness when the storm had passed. He stood in the middle of the field and said to his sons. ठीक है। वृक्ष पर अब एक भी पत्ती नहीं बची, फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। जो पौधे वो फूलों से जड़ से उखड़ गए थे। लंचो की आत्मा दुख से भर गई। जब तूफान रुक गया तो वह खेतों के बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया और अपने पुत्र से बोला, A plague locust would have left more than this. The hail has left nothing. ठीक है। जो कीटों का दल होता है वह इससे कुछ ज़्यादा ही छोड़ देता है, लेकिन इस मतलब जो ओले जो है वो गिरे हैं तो पूरी फसल बर्बादी कर दी। ठीक है। और This year we have no corn.
इस वर्ष हमें अनाज प्राप्त नहीं होगी। That night was a sorrowful one. वह रात्रि दुख भरी थी, बहुत ही ज़्यादा उदासपूर्वक थी। All our work for nothing. हमारे सारी मेहनत बेकार गई। There was no one who can help us. ऐसा कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। Well, we are hungry this year. इस वर्ष हम भूखे ही मतलब इस वर्ष हमें भूखा ही रहना पड़ेगा।